यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी उत्तम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 मार्च 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम 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 राम। प्रश्न आया है कि जो वैष्णव है भगवान विष्णु को मानते हैं, इष्ट बना वैष्णव है, ये 5 मत है। एक वैष्णव है, एक शाक्त है, एक शैव है, एक गणपत है। तो ये 4 जो देवता है ये ईश्वर कोटि के देवता है। 5 देव। तो 5 देव है जो एक तो वैष्णव विष्णु भगवान है, एक शिवजी है और एक शक्ति है, एक गणेश है और एक सूर्य है। ये 5 है। तो ईश्वर कोटि के देवता, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 संप्रदाय है हिंदू संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के 5 मत है, जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनके अनुयायी है। जैसे कृष्ण भगवान को मानने वाले, राम जी को मानने वाले, विष्णु भगवान को मानने वाले सब वैष्णव कहलाते हैं, उनका नाम वैष्णव है। और शिव जी को मानने वाले जितने हैं वे सब के सब शैव कहलाते हैं। इधर अपने वैष्णव मत मुख्य है, दक्षिण में शैव मुख्य है। और शक्ति देवी को मानने वाले वो शाक्त कहलाते हैं, वैष्णव शैव शाक्त। और गणेश जी को मानने वाले वो गणपत कहलाते हैं, गणपति जी के। और भगवान सूर्य को मानने वाले सौर कहलाते हैं। इसमें ईसाई भी आ जाते हैं, सूर्य को मानने वाले। तो ये 5 देवता है, ये 5 देवता ईश्वर कोटि के हैं। ईश्वर कोटि का मतलब क्या हुआ कि शास्त्रों की स्मृतियों की दृष्टि से अगर मंदिर बनाया जाएगा तो मंदिर में एक मुख्य रहेंगे। वैष्णवों के राम कृष्ण विष्णु मुख्य रहते हैं और शिव और शक्ति सूर्य गणेश ये चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं। 5 मंदिर होंगे, विधि विधान से बनाया जाएगा तो 5 मंदिर होंगे। तो वो वैष्णवों का कृष्ण भगवान मुख्य रहेंगे, ऐसे शिवों के शिव भगवान तो मुख्य रहेंगे और 4 तरफ होंगे, विष्णु भगवान और शक्ति और गणेश और सूर्य, ये चारों तरफ रहेंगे। ऐसे गणपत है जो गणेश जी को मुख्य मानते हैं, वो गणेश जी का मुख्य मंदिर तो बीच में रहेगा और 4 मंदिर चारों तरफ रहेंगे। ऐसे सूर्य को मानते सौर मंदिर उधर है उड़ीसा में, मैंने देखा है। तो सूर्य का मंदिर सूर्य मुख्य रहेंगे और विष्णु भगवान का और शिव जी का, शक्ति का, गणेश का चारों तरफ रहेगा। ये 5 मंदिर मुख्यता से माने गए। तो इसमें जो शैव आदि है वे सब अपने शैव है, शाक्त है, गणपत है, सौर है, वैष्णव है। 5 नाम होगा उन संप्रदायों का। तो उसमें प्रश्न आया है कि वैष्णव है वे भगवान शंकर और अन्य ये भी देवताओं के पूजन करना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न आया। तो बिल्कुल पूजन करो। पूजन करने की 2 बातें हैं, 2 भाव है। एक तो वैष्णव है, उनमें विष्णु भगवान का पूजन तो मुख्य है ही, परंतु शिव शक्ति गणेश ये सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। वैष्णवानाम अहम शंभु, जैसे एकादश स्कंद में आया है, वैष्णव जितने हैं उन वैष्णव में शंकर मेरा स्वरूप है। तो भगवान के शंकर का स्वरूप शंकर है, तो विष्णु भगवान के भक्त होने से हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। ऐसे गणेश जी भी, शक्ति भी, सूर्य भी सब पूजनीय है। तो भक्त पर इनका पूजन करना संपूर्ण गृहस्थों के लिए बताते हैं। मुख्य अपना इष्ट रहेगा, एक शाक्त होगा शक्ति का मुख्य रहेगा, सौर होगा सूर्य की मुख्यता रहेगी, वैष्णव होगा विष्णु भगवान की मुख्यता रहेगी, गणपत हो गणेश जी की मुख्यता रहेगी। ऐसे इनकी मुख्यता रहेगी, पर पूजन सबका होगा, आदर सबका होगा। अब इसमें एक बात आती है और
तो पूजन करें भक्त भक्त पर उन्हीं तिथियों के दिन, वारों के दिन जो जहाँ विधान है। परंतु हम भगवान राम का भजन करते हैं, राम जी को इष्ट मानते हैं, रामायण जपते हैं, राम नाम जपते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। ऐसा हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान में भगवान शंकर आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो इसमें एक मार्मिक बात है कि शंकर का भजन करना चाहिए विशेषता से, शंकर का ध्यान विशेषता से करना। भाव ये रखना कि मैं तो राम जी का भक्त हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, शंकर कहाँ से आ गए बीच में? तो उनका आदर ज्यादा करना चाहिए। आज हमारे राम जी शंकर का रूप धारण करके आए हैं। मैं जो राम जी का ध्यान करता हूँ वो मेरे मन से करता हूँ। और आज भगवान राम स्वयं शंकर बन करके आए हैं, तो भगवान आए तो इनका पूजन अधिक करना है, उनका ध्यान चिंतन अधिक करना है। फिर अपने करें तो फिर हम तो राम जी का ही करेंगे, पर आ जाए तो उनका आदर ज्यादा करना चाहिए। अपने इस उनका ज्यादा आदर करना, क्योंकि भगवान इस रूप से आए हैं, वो इस रूप से ध्यान करवाना चाहते हैं, इस रूप से पूजन करवाना चाहते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात, विशेष आनंद करके भगवान का पूजन करना चाहिए, क्यों भगवान इस रूप से स्वयं पधारे हैं, ऐसे उनका पूजन करना चाहिए। ऐसी अगर बात है तो तुलसीदास जी महाराज कहते ब्रज में आए तो यहाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे है। तो उन्होंने कहा राधे राधे रटत है आक ढाक सब खैर, तुलसी या ब्रज लोक में कहा राम से बैर। सीताराम सीताराम कोई कहता नहीं, राधे श्याम राधे 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 रटते आक ढाक। वृक्ष भी राधे राधे, वृक्षों में भी छाल निकाले तो उसमें राधे राधे लिखा मिलता है कई वृक्षों में। तो ये सभी राधे राधे करते हैं, राम जी कोई करते ही नहीं। तो वे गए ज्ञान गुजरी में, यहाँ मंदिर है, तो वो कृष्ण भगवान का मंदिर, उसमें तुलसीदास जी महाराज ने नमस्कार किया। तो किसी ने कहा कि भाई अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं, सो बिना इष्ट के नमस्कार करे सो मूर्ख हो। यहाँ तो कृष्ण भगवान है, अब राम जी के भक्त होकर कृष्ण को नमस्कार करते हो, तो मूर्खता है, अपना इष्ट तो नहीं है ये। तो भगवान ने कहा महाराज, तुलसीदास जी महाराज बोले कि महाराज कहा वो ये आज कहा कहूँ सभी आपकी भले विराजे नाथ, आप तो बड़े सुंदर विराजे हो। ये कृष्ण राधा जी हो गया, कृष्ण भगवान हो गए, आप बड़े सुंदर हो। ऐसे करके तुलसी मस्तक नमस है, धनुष बांध लो हाथ, आप धनुष बांध लो तो मैं नमस्कार करता हूँ। तो कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत सखियन को साथ निज भक्तों के कारण से कृष्ण बने रघुनाथ, रघुनाथ कृष्ण बन गए। तो कृष्ण का मूल तो आज राम जी का ही मंदिर है, वो राम जी रूप से बन गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये नहीं है वो नमस्कार न करें, वो आज बड़े विराजे नाथ, आज तो बहुत सुंदर बने महाराज, कृष्ण रूप से बने हो तो बहुत सुंदर बने। धनुष वाले तो मैं नमस्कार करता हूँ, धनुष मान लो हाथ, तो नमस्कार मेरे को कहते हैं लोग, तुम इष्ट को नमस्कार करो, महाराज धनुष धारण कर लीजिए, मैं तो आपका भक्त हूँ। तो भगवान ने धनुष धारण कर दिए। तो ये तो इष्ट की एक विशेष महिमा है और विशेष इष्ट का एक भाव है, इस बात के भगवान बन गए। परंतु राम जी के भक्त कृष्ण भगवान का नाम ले और कृष्ण भगवान का ध्यान करे तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो विशेषता है, ये अभेद है, अन्य एकदम अभेद है, दूसरा नहीं है, दूसरा भाव नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं अन्याश्रय हो गया, अन्य का आश्रय नहीं है, आश्रय उसी परमात्मा का ही है, वही है, वही इस रूप से बने। मैंने संतोष सुना है कि भगवान कृष्ण नाम है उनका भजन करे तो राम राम के राम जी नाम, राम नाम तो पहले का है, नया नाम कृष्ण नाम है। राम अवतार हुआ त्रेता युग में, कृष्ण बताता और किसी दूसरे युग में हुआ, तो दूसरे युग हुए तो राम जी ही कृष्ण, दूसरा तो है नहीं। तो ये नया नाम कृष्ण है, पुराना नाम राम है इनका। राम हो भी जो विष्णु विष्णु नाम में भी नाम आता है, ऐसे कृष्ण नाम में भी कृष्ण का भी नाम आ जाएगा। राम सहस्र नाम हो तो उसमें विष्णु नाम आ जाएगा, कृष्ण नाम आ जाएगा। तो ये दो चीज है नहीं, शिव शंकर गौरी आदि में भी वही है,
शेर जी का लेख ही है इस पर कि सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग रूप है ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए, नाम और रूप का भेद है। तो भेद भक्तों के कारण श्री कृष्ण मूर्ति जाहि को महेश विधि गावत गणेश शेष, जाहि को महेश विधि गावत गणेश शेष, पवन दिनेश रेश पार नहीं पावे है वाणी भवन अपार तुम लोक के आधार। तो लोग आधार बार बार कृष्ण राम को निवावे नमस्कार करते हैं। तो ये अलग अलग रूप कहलाते हैं। भक्तों के काज कृष्ण मूर्ति कहा हुआ है। भवन अपार तुम लोग के आधार जाकू बार बार जोर करी शीश को नवावे है। तो ये अलग अलग रूप है एक ही। जैसे एक ही मनुष्य अलग अलग नाम से है। एक कहानी आती है कि छोरे लड़ते थे आपस में, वो तो क्या हमारे पिताजी शेष है, एक कहते हमारे चाचा जी शेष है, एक कहते हमारे नाना जी शेष है, एक कहते हमारे दादाजी शेष है। लड़ पड़े। अगर जाकर देखा तो एक ही दोहिता है, वो कहते हमारे नाना जी शेष है, बेटा है वो कहते हमारे बापू जी श्रेष्ठ है, और भांजा है वो कहते हमारे मामा जी श्रेष्ठ है, और जो लड़की का लड़का है वो कहते हमारे नाना जी श्रेष्ठ है, और फिर वो एक ही निकले। ये तो उनकी भावना अलग अलग है तो वो एक ही। उसी कोई मामा कहता है, कोई नाना कहता है, कोई दादा कहता है, कोई पिता कहता है। अलग अलग अपनी अपनी भाषा है, कोई मामा कोई नाना, वो तो संबंध के कारण से कहते हैं। ऐसे उपासना करने वाले एक ही है। इतने ही नहीं, जैसे कोई अल्लाह और खुदा कहता है तो भी अपना भाव यही रखना कि ये इस भाषा से कहते हमारे प्रभु कोई है, क्यों प्रभु तो एक है। उसको अलग अलग नामों से कहते हैं अपने अपने संप्रदाय में। तो नाम अलग है, रूप अलग नहीं हुआ। एक ही आदमी के अलग अलग छोरा छोरी है, वे अलग अलग नामों से कहते हैं, अलग संबंधों से कहते हैं। परमात्मा तत्व में अलग नहीं है। इस बात तो खूब अच्छे से पूजन करो, आरती करो, नाम लो। कृष्ण भगवान का भक्त है और नाम राम राम प्यारा लगता है, तो राम राम से कृष्ण का ही ध्यान करो, राम राम ही जप करो, रामायण ही पढ़ो, और अच्छा ग्रंथ ये अच्छा लगता है। ऐसे राम जी का भक्त है और गीता जी का अच्छा लगता है तो गीता जी का पाठ करो, गीता जी का मनन करो, हमारी गीता जी उनका ही है। ऐसे उनके ही मान करके और वो करो। ये अन्य आश्रय नहीं हुआ, ये अनन्य भक्ति में कोई बाधा नहीं हुई। एक बात। दूसरा प्रकार एक और है कि राम जी के भक्त है, शंकर का पूजन कर, तो क्या समझे कि हमारे शंकर है, ये राम जी के भक्त है, गणेश जी राम जी के भक्त है, सूर्य भगवान राम जी के भक्त है। ऐसे दूसरों को भक्त मान के करे, चाहे अलग मान करके करे, उपासना एक ही होगी, न्यारी नहीं होगी। अनेक नाम और अनेक रूप करने से निष्ठा नहीं बनती। तो निष्ठा बनाने के लिए एक नाम है, एक रूप है, एक ही माला हो, एक ही आसन हो, एक ही भगत हो। ऐसे करने से उनकी निष्ठा एक बढ़िया बनती है। इस बात से उसी का चिंतन भजन करना चाहिए। तत्व में फर्क नहीं है। निराकार माने वो भी यही है, साकार माने वो भी परमात्मा ही है, सगुण माने तो परमात्मा ही है, निर्गुण माने तो परमात्मा ही है वो ही। अपनी अपनी भाषा से अलग अलग कहते हैं। वाटर कहते, कोई पानी कहते, कोई नीर कहते, कोई अप कहते। ये नाम अलग अलग है। प्यास उसी से शांत हो जाएगी। जल कहने से जो प्यास शांत होती है, वाटर का पीने से तृप्ति वही होगी, एक ही न्यारी होगी। नाम अलग अलग भाषा में होंगे पर तत्व तो एक ही है। इस तरह से एक परमात्मा को मान करके उसका पूजन करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे हैं, तो इस बात से अनन्यता में तो कभी आवेगी। अनंता कोई घटे नहीं है, दोनों ही एक है। तो तुलसीदास ने वृंदावन में क्यों कहा, आपको बता ही दिया। तुलसीदास ने इष्ट को बताया तो लोगों की दृष्टि में कहते महाराज आप क्यों, तो हमारे तो राम जी है ही नहीं राम जी, तो भगवान राम जी का रूप धारण कर दिया उस समय में। हनुमान जी की ऐसी कथा आती है। एक कथा आती है कि सत्यभामा जी थी ना, थी सुंदर बहुत थी, तो इसके मन में था कि मेरे समान कोई रानी में सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तो भगवान तो लीलाधारी है, वो अब मन किस तरह से। तो एक दिन कोई राक्षस आ गया, वो राक्षस गया हनुमान जी के सिवाय दूसरे से मर नहीं सकता, भगवान था उसको।
तो हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी हाजिर हो कृष्ण भगवान के सामने, तो किस राक्षस को मारना कि महाराज राम रूप आज्ञा दो, आप राम रूप धारण करके आज्ञा दो तो मारूंगा। तो वे आए तो भगवान ने राम रूप धारण कर दिया, राम रूप धारण नमस्कार किया, नमस्कार किया महाराज हमारी माँ कहाँ है? सीता जी का ये कुरूपा कौन बैठी है आपके पास में? हमारी माँ तो नहीं है, हमारी माता माता जी का। तो मन में था बहुत सुंदर हूँ। हनुमान जी कहते कुरूप सी कौन बैठी आपके पास में? हमारी मैया कहाँ गई? कहाँ गई? तो सीता जी आगे प्रकट होगी, वही सत्य बाबा बीजी थोड़ी है, वही तो है सीता जी। तो इस वो प्यारा लगता है रूप, अपने इसका अच्छा लगता है तो सभी सीता श्री राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जितने स्त्री पुरुष है, सीता सब तो सीता का रूप है, जितने स्त्रियां है सब स्त्री का रूप है, और जितने पुरुष है वो राम रूप है। तो श्री रूप मैं सब जग जाने, पशुओं में पक्षियों में स्त्री पुरुष होते ही है, तो स्त्री वो हमारे सीता जी का ही रूप है, और पुरुष जाति जितने वो हमारे राम जी का रूप है। तो श्री राम मैं सब जगह जाने करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। तो ये अन्य भाव मिटाना है, जगत भाव नहीं। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। अब इसका थोड़ा सा और तरह विवेचन कर देते हैं। नारायण 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 नारायण, कहीं कहीं वर्णन आता है किम भद्रम किम अभद्रम व हंस गीता में ऐसा आया। एकादश स्कंद में कथा आती है, एक समय सनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज मनुष्य क्या करे, चित्त तो लग गया भोगों में, पदार्थों में, विषयों में, और चित्त के भीतर बैठ गए विषय। चित्त में चिंतन भी भोगों का होता है, विषयों का होता है, और वो मन जाता है उन भोगों में अलग अलग। तो मन में तो आ गए विषय और विषयों में चला गया मन, ये एक एक दोनों हो गया। इसकी गांठ कैसे खुले, मैं कैसे करे आदमी, कैसे इसका सारा हो, ऐसा प्रश्न पूछा। तो ब्रह्मा जी को प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्रश्न पार तीर्षया, ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया कि महाराज उत्तर क्या दें। अब ये बात सबके प्राय सब लोगों में है, बहुत कम मिलेंगे कि जिसमें विषयों का चिंतन नहीं है, विषयों का महत्व नहीं है, भोगों का महत्व है। तो ये प्रश्न खास है, इसका उत्तर कौन दे। तो आए को ध्यान किया तो हंस भगवान आए, भगवान हंस का रूप धारण करके आए। तो हंस को देख करके सनकादिकों ने पूछा कि आप कौन हैं? को भगवान आप कौन हैं? तो हंस भगवान ने उत्तर दिया कि आपका प्रश्न शरीर को लेकर के है कि आत्मा को लेकर के है? किसको लेकर के? अगर आत्मा को लेकर देखें तो आप है वही मैं और मैं हूँ, आप है, प्रश्न बन नहीं सकता, दूसरा कोई है ही नहीं, कैसे बने। और शरीरों का देखा है तो जिस तत्व से बना हुआ आपका शरीर है, उसी तत्व से शरीर मेरा बना हुआ है। जिस तत्व से बना हुआ मेरा शरीर है, उससे आपका शरीर है। तो आपका ये प्रश्न निरर्थक है। कौन है तो अपरिचित में बात होती है ना, किसी दृष्टि से देखो तो आप में एक है, प्रश्न कैसे उठा। ऐसे कहकर बहुत बातें कही। वे बातें कहते कहते ये श्लोक आए दो वहाँ उसी हंस गीता में, भगवान हंस ने उत्तर दिया, वो हंस गीता कहलाता है। कि जितने निम्बार्क संप्रदाय के संत है, निम्बार्क संप्रदाय सनकादिकों को ही इष्ट मानते हैं, सनकादिकों से ही अपने संप्रदाय मानते हैं। अपने कतुवेतनी में ये लिखा है, शेर जी की लिखी हुई टीका में, ये सा लोग इमा प्रजा, सब प्रजा है वे लोगों लोग सब मत भावा मानसा जाता, मेरे में भाव वाले और मेरे मानस पुत्र हुए हैं, सब मेरे ही पैदा हुए। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस था, ये भगवान ने कहा है, सबके सब मेरे अंश मेरे भाव वाले हुए हैं और उनकी संपूर्ण प्रजा है। तो प्रजा दो तरह की है, एक नादज है, एक बिंदुज है।
गृहस्थों से जो पैदा होते हैं वो तो बिंदु से पैदा होते हैं, और जितने संतों के जो शिष्य होते हैं, शिष्य प्रशिष्य होते हैं, वे बेटे की तरह ही है। तो वे नादज है, शब्द जिनको सुना दिया वो महाराज का शिष्य हो गया। तो दो तरह की ये सृष्टि चलती है, एक बिंदु चलती है, गृहस्थों से सृष्टि पैदा होती है, एक संत महात्माओं की नादज सृष्टि होती है। ये वैष्णव है, सही है, शब्द है, ये नादज है, नाद शब्द से पैदा हुए। जिनको शब्द सुनाया वो उसी वैष्णव में सुना तो दीक्षा वैष्णव हो गई। अलग अलग इनके तिलक होते हैं, अलग माला होती है, अलग उपासना होती है, अलग ध्यान होता है, चरित्र अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हुए भी तत्व से जैसे पहले बताया वैसे एक ही है, पर इनके अलग अलग भाव होते हैं। ये अलग अलग होते हैं, वो अलग नहीं है, वास्तव में एक ही है। और यही एक है, इतनी बात नहीं। हंस गीता में एक श्लोक आता है, मन से, वचन से और दृष्टि से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब अहम ही न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं हंस, न मत्तो अन्यत, मेरे सिवा है ही नहीं। यदि वो जो अंजसा, इसलिए तुम समझ लो, अंजसा मानो जल्दी, तत्काल, अभी आप मान लो कि जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो समझने में आता है, जो चिंतन में आता है, वो मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, भगवान ही है। शेर जी ने तत्व चिंतामणि चौथे भाग में एक लेख लिखा है अनन्यता के विषय में। उसमें लिखा है कि एकांत बैठ जाओ और बैठ करके चिंतन करो, तो उसमें एक भाव कर लो कि मेरा मन सिवाय परमात्मा के कहीं जाएगा ही नहीं। क्यों? भगवान के भजन के लिए बैठा हूँ, तो मेरा भजन और जगह कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं। दूसरी बात कि मन में जो कुछ आएगा वो हमारे सदैव ही आएगा, चाहे वो नदी रूप से आवे, गाय रूप से आ जाए, वृक्ष रूप से याद आ जाए, एक पहाड़ याद आ गया, तो ये भगवान का स्वरूप है। जो आ जाए वो भगवान का स्वरूप, और मन जो चिंतन करे वो भगवान का स्वरूप। ऐसे बैठ जाओ, जो आ जाए चिंतन में उसमें मस्त हो जाओ, उसमें आनंद हो जाओ कि भगवान का साक्षात स्वरूप है। ऐसी बात लिखी है। तो वास्तव में मेरा मन परमात्मा के सिवाय कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि मेरे परमात्मा ही इष्ट है। तो सगुण से, निर्गुण से, साकार से, निराकार से है भगवान ही। ये रूप अलग अलग है, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, ऐसे अनेक रूप है, पर अनेक रूप में है वो परमात्मा है। सगुण है, गुणों के सही तो सगुण कह देते हैं, गुणों से रहे तो निर्गुण कह देते हैं। तो पोशाक अलग अलग हुई, तत्व तो एक ही हुआ ना, किसी रूप से हो जाए। ऐसे परमात्मा एक है, वो अनेक रूपों से है। तो जिसका जो ग्रहण किया जाता है वो परमात्मा का ही। उसी में अगर थोड़ा सा दो चार श्लोकों के बाद श्लोक आया है, वो आया है कि महाराज ये जो किम भद्रम किम अभद्रम, क्या तो बढ़िया है, क्या घटिया है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या अच्छा है, क्या मंदा है, ये कुछ वस्तु ही नहीं है। वस्तु तो एक तत्व है। ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, अच्छा मंदा, ठीक और बेठीक, ये तो मनुष्यों की कल्पना है। तत्व में तो परमात्मा ही है। वेद से वस्तुओं की वेद वस्तु क्या होती है? वो कोई वस्तु ही नहीं, वास्तव में एक ही तत्व है। वो कहता है वाचा उदितम, और मन से अध्यात्म, मन से ध्यान किया, वाणी से बोला, चिंतन किया, वहाँ पर ये कुछ चीज है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। तो ये दो रूप से वर्णन हुआ। एक रूप से तो जो कुछ चिंतन करते हैं वो भगवान है, और एक अनुकूलता प्रतिकूलता एक कुछ चीज है नहीं, एक परमात्मा तत्व ही है, द्वैत वस्तु ही नहीं है, अद्वैत तत्व है। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? अब सिद्धांत देखिए आप, ये संसार दिखता है जैसे अभी यहाँ भाई बहन बैठे हैं। इन भाई बहनों को देखा जाए तो कपड़ा है, पोशाक है, उनमें बड़ा फर्क है। किसी कैसा ही कपड़ा है, किसी कैसा ही कपड़ा है, किसी कैसा ही वेश है, किसी कैसा ही वेश है। तो ये अनेक तरह के दिखने में है। शरीर कैसा ही ऐसे ही अलग अलग दिखते हैं। परंतु ये सब अंत में क्या होगा?
अंत में घिस घिसा कर मिट्टी हो जाएगा। जला दो तो सबकी सब राख हो जाएगी, सब एक हो जाएंगे। ऐसे मूल में एक ही तत्व अनेक रूप से बना हुआ है, तो अनेक नहीं है किंतु एक ही परमात्मा तत्व है। मिट्टी के बने हुए अनेक तरह के भांड होते हैं, अनेक तरह के नाम होते हैं और अनेक तरह का उपयोग होता है। जैसे सोने के बने हुए गहने हैं तो कोई हाथ में पहनने के, कोई पैर में है, कोई कान में है, कोई नाक में है, पहनने के अलग अलग होते हैं, आकृति अलग होती है, नाम उनका अलग होता है और तोल अलग होता है और मूल्य भी अलग अलग होता है। पर तत्व से सोना के सिवाय क्या है? मिट्टी से बने हुए बर्तनों में अलग अलग होता है, अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कीमत होती है, परंतु तत्व मिट्टी के सिवाय क्या है? ऐसे ही कपड़े बनते हैं तो सूता होता है, रुई का वो सूता अलग अलग है, परंतु मूल में रुई एक है, एक ही रुई के बने हुए। ये रंग रंगीले कपड़े रंग दिखता है ना, ये तो ऊपर से बनावटी अलग अलग है, पर तत्व से सूत एक ही है, उसे सिवाय जो है ही नहीं, वही अनेक रूप से बना हुआ है। ऐसे सोने के गहने और मिट्टी के बर्तन, इसी तरह से लोहे के अस्त्र शस्त्र कई तरह के बनते हैं। चाकू होता है, तलवार होता है, छुरी होती है, छुरा होता है, कई तरह की चीजें होती है, पर मूल में सिवाय लोहे के और क्या है? तत्व से लोहा ही है। ऐसे संसार मात्र बना है, वो केवल परमात्मा के रूप से बना हुआ है। तो अब इसको हम देखते हैं, वाणी से वर्णन करते हैं, चित्त में चिंतन करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सब भगवान का ही करते हैं। अब ये बात थोड़ी सी समझने की है। ऊपर ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, जैसे खांड के खिलौने हुए, दिवाली के समय खांड के खिलौने लाते हैं, बेचते हैं। छोरा उनको पकड़ता है, वो कहते मैं तो छतरी लूंगा, मैं तो ये डंडा लूंगा, मैं तो ये मकान लूंगा। वो मकान बनी हुई चीनी है, छतरा में छतरी बनी हुई चीनी है, डंडा बना हुआ वो चीनी है, चिड़िया बना हुआ वो है चीनी, एक ही चीज है। अब रूप और आकृति को लेकर के एक एक बढ़िया मानता है, किसी को कोई पसंद करता है, किसी को कोई पसंद करता है, पर मूल में सिवाय चीनी के क्या है? एक ही चीनी है, अनेक रूप से बना है। ऐसे एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बने, एक ही सोने के अनेक गहना बने, एक ही लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र बने, एक ही रुई के सब कपड़े बने हैं। इस तरह से अनेक रूप से दिखने वाला जो संसार है, उसके मूल में एक परमात्मा ही थे। एक परमात्मा ही अनेक रूप से मैं हो जाऊं, सृष्टि रूप में बन गए तो कई तरह के बन गए, कई तरह के रूप हो गए, कई तरह रंग हो गए, कई तरह के आकृति हो गई, कई तरह उपयोग हो गया। अब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी स्मृति व स्वपा के पंडिता समदर्शिना। तो इसमें 5 प्राणियों के नाम आए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गऊ में, हस्ती में, कुत्ते में और चांडाल। ये 5 नाम बताए। इसमें पंडिता समदर्शिना, पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं। समदर्शी का मतलब एक परमात्मा ही है। भेद कितना है? विद्या बने ब्राह्मण में और चांडाल में, मैथुर में, और गाय में, कुत्ते में, हाथी में, सब में एक परमात्मा तत्व है। तो समदर्शी ना है, मानो तत्व की तरफ दृष्टि डाली जाए तो एक है। जैसे सोने में दृष्टि हो, लोहे में दृष्टि हो, मिट्टी में दृष्टि हो, सूत में दृष्टि हो, तो वहाँ तो एक है, पर आकृति अलग अलग है। तो पंडिता समदर्शी ना है। आज जो समदर्शी का लोग समवर्ती करते हैं अर्थ, पंडिता समवर्ती न, समान बर्ताव करो, चांडाल के साथ, ब्राह्मण के साथ, सबके साथ एक ही बर्ताव करो, आपसे कुछ मत मानो, भेद मानो ही मत, एक ही मानो। तो समवर्ती में कहीं नहीं आया है। समवर्ती परेड राज, समवर्ती नाम है जमराज का, तो वहाँ समवर्ती सबकी मौत होगी एक समान। संत महात्मा भी मरेगा, दुष्ट भी मरेगा, ब्राह्मण भी मरेगा, चंडाल भी मरेगा, वो समवर्ती है। तो समवर्ती होता है जमराज, का नाम है समवर्ती। उसमें क्या हो तो प्रलय होता है। एक सा बर्ताव करो तो प्रलय हो जाएगा। प्रकृति भी सत्व रज तम 3 गुणों से प्रकट होती है।
तीनों गुण अलग होकर के 2 गुण है, कहीं 3 गुण है, कहीं 1 गुण की मुख्यता है, परंतु 3 गुण सब में रहते हैं। समान विकृति करो तो प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है। प्रकृति की साम्यावस्था होती है तब सृष्टि नहीं रहती, वो एक प्रलय हो जाता है सृष्टि में ही। तो बर्ताव में तो जो लाते हैं वो तो प्रलय कर रहे हैं, संसार का सत्यानाश कर रहे हैं, अभाव कर रहे हैं। और समदर्शन करते हैं, मुक्त है, वो सब में एक तत्व को देखते हैं, अपने परमात्मा को देखते हैं। तो गीता में समदर्शन आया है, समम पश्यति सर्वत्र, समम पश्यति अर्जुन, देखने का नाम ही आया है। पंडिता समवर्ती ने नहीं आया है, समदर्शी ने आया है। तो बर्ताव सम कोई कर ही नहीं सकता। एक स्त्री है, वो कोई पिता है, वो बेटी रूप से देखता है, पुत्र है वो माँ रूप से देखता है, भाई बहन रूप से देखता है। ऐसे अलग अलग संबंधों से उस स्त्री को सब अलग अलग देखते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। लड़का है, माँ की गोदी में जाएगा, वो दूध पिएगा, प्यार पाएगा, माँ हृदय लगाएगी। एक भाई है, वो बहन को मिलने को नहीं जाता है, तो बहन है तो वो सिर पर हाथ रखता है, प्यार करता है, गहना है, कपड़ा है, जो भी शक्ति के अनुसार अपनी बहन को देता है। तो भाई और बहन का मिलन होता है, और बेटे और माँ का मिलन होता है, और पिता और पुत्री का मिलन होता है, और पति और पत्नी का मिलन होता है। तो स्त्री जात में एक है, ऐसे पुरुष जात में एक है, पर माँ मिलती है, बेटी मिलती है, कहीं स्त्री मिलती है, कहीं बहन मिलती है। तो उनके साथ सबके साथ स्नेह है, अपनापन है सबके साथ। एक बात और याद आ गई, ये पति कहता है कि हमारा ही कहना माने, ये तुम्हारा ही कहना माने, ठीक है, और किसी का नहीं माने, हमारा ही माने, ये ठीक है। पति व्रता धर्म है, उसी का ही है, आपको हमारा कहना ये नहीं है। स्त्री का चाहिए कि पति एक ही है, उसी की आज्ञा मानो, पालन करो। परंतु वो पति की है, क्या बाप की बेटी नहीं है? वो क्या बेटे की माँ नहीं है? क्या किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की पतोहू, किसी की बहू, ऐसे अलग अलग है ना। तो तुम कहते हो हमारी स्त्री है, तो तुम्हारी स्त्री है, किसी की बहन भी है, ये ऐसे मत समझो स्त्री है, सबसे स्त्री तुम्हारी कैसे है। तुम अपना स्त्री बांध करके बर्ताव करो, परंतु बेटे के सामने जाएगी तो माँ अपनी बच्चे की तरह प्यार करेगी, पिता के सामने जाएगी तो बेटी की तरह ही जाएगी, बड़ी नम्र सरल होकर के। और महाराज राजी होगा, बेटा भी आओ बेटी कहाँ से आई, कैसे हो, ठीक हो, प्यार करेगा, स्नेह करेगा, बोलेगा। और पति के सामने जाए तो पति पत्नी रूप से स्वीकार करेगा, बोलेगा। तो मेरा ही कहना केवल माने, ये तुम्हारी भूल है, गलती है, तुम अधिकार जमाते हो। तो भाई औरों की भी है, तो तुम पत्नी रूप से मानो। तो पति का कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य क्या है वो तुम पालन करो, इसके ऊपर हक मत जमाओ कि ये मेरी ही है। क्या बाप की बेटी नहीं है क्या वो? क्या बेटे की माँ नहीं है क्या वो? क्या भाई की बहन नहीं है? नहीं कह सकते। पति रूप से तुम और पत्नी रूप से है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि पत्नी रूप से उसका आदर सत्कार, पालन पोषण, रक्षण जो करना चाहिए तुम करो, ये तुम्हारा काम है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते धनम्। तुम्हारा काम अलग अलग है, परंतु उसके ऊपर हक लगेगा। सर्वथा ही मेरी स्त्री है, और हमारी स्त्री है, बात ठीक है, और किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है। तो वो बहन का बर्ताव करे, भाई जैसे हो, श्रेष्ठ बहन के साथ आदर का, सत्कार का, दान पुण्य आदि करने का वो बर्ताव करे, क्योंकि बहन है उसकी। माताई बहन है मेरी, दया की मूर्ति है। जो बहन भांजी है वो ब्राह्मण की तरह होती है, ब्राह्मण को दान पुण्य करने का पुण्य होता है, ऐसे अपने बहन भांजी को देने का पुण्य होता है। पति के थोड़ी पत्नी का पालन किया तो पुण्य हो जाएगा। तुम्हारा संबंध है तो वो संबंध तुम्हारा रहेगा, परंतु तुम समझोगे हमारा ही कहना करे, हमारे ही आज्ञा में रहे, हमारी ही बात माने, तो पत्नी जहाँ है वहाँ पति का ही कहना मानना होगा सब। परंतु माँ के सामने जाएगी, पिता के सामने जाएगी तो अपनी बेटी प्यार करेगा, वो बड़ा स्नेह करेगा, सिर पर हाथ रखेगा और हृदय भी लगाएगा, आओ बेटा आए, खुश हो, प्रसन्न हो, ऐसे कर बड़ा स्नेह करेगा। और जो कुछ देना वो देगा अपनी कन्या को।
पर तो उनका भाव होगा और ही, पति का भाव और ही होगा। तो भाव रूपी एक संसार और है। तो भाव रूपी संसार में क्या होता है कि प्यार करना और हित करना, सेवा करना, ये एक होगा। तो ब्राह्मण हो, गौ हो, स्त्री हो, चंडाल हो, इनका पालन पोषण करना एक होगा। निरादर नहीं, आदर सबका करना होगा, अपनी अपनी जगह सब करना होगा। मैं तो आया तो आओ भाई आओ, ये सजाओ, ये दानो दो, ऐसे दो। मैंने आंखों से देखा है। एक मेहतर देखी हुई घटना है, उसका दामाद आ गया तो गया मांगने के लिए, कैसा महाराज आपका जवाई आया है, चावल और सींग कराओ। तो चावल सींग देते हैं। आपका जवाई आया है, हमारा जवाई मैं तो होगा। तो आदर की दृष्टि से वो कहता है, अरे वो सुनने वाले देखते भी हमारा मैं तो रहता, हमारा ही जवाई, इनका जवाई मेरा है। रुपया नारियल देते हैं दामाद को, ये मेरे देखी हुई बर्ताव की बात है, बड़े स्नेह की पहले वाली, छूते नहीं। मैसरानी आती है, वो आती है रोजीना रोटी देती है वो, तो वो बच्चा आता है, देखो कंवर जी को उधर ले लो, अब उधर ले लो, मेरे पास आ रहा है। बच्चा तो समझता नहीं तो ले लेते हैं, बड़ी आदर करते हैं। इतना ही नहीं है महाराज, ससुराल का कोई प्राणी आता है तो उसकी रानियां आदर करती थी। बड़े बड़े ठाकरों के घरों की घराने में मैं देखा है, स्त्री जाती है तो सामने वो ठाकुर के एक बम्बी जी कहते हैं, समाज, एक मेघवाल समाज, स्वसूत रहते हैं उससे, परंतु रानी जाती है राजा की, और आगे बम्बी जी बैठा है, बम्बी जी ऐसा मानती है, और जूती हाथ में ले लेती है, घूंघट निकाला हुआ है, बम्बी जी बैठे हैं, उनके सामने जूती कैसे पहने, ऐसे आदर करनी जाती है। आदर इतना है, मन छूते नहीं, ना छूते हैं ना अपने छुआते हैं, खान पीने में एक नहीं करते हैं, सब अलग अलग करते हैं, पर आदर इतना रखते हैं। नाने के हमारा ननिहाल है जहाँ, वहाँ ननिहाल का बूढ़ा अगर समार आ जाए तो नाना जी कहते हैं, छोटी अवस्था आ जाए तो मामा जी कहते हैं। मामा जी है। और वे भी हमारे जजमान की, हमारे पेट में होने वाली कन्या है, तो उनको बड़ा आदर दृष्टि से देखता है, और वो भी देखती है, हमारे भाभी जी आ गए, हमारे नाना जी है। अब वो नाना कैसे हो गया, वो बूढ़े है, बड़े है, तो हमारे माँ के भी पिता है ये, तो मेरे नाना जी हो गए। छोटी अवस्था है तो हमारी माँ के भी भाई है, क्योंकि हमारे ननिहाल के है ये, इस बात हमारे मामा जी है, ये हमारे नाना जी है। ऐसा परसा वर्षा हुआ महाराज। एक घर की बीती हुई बात बताऊं। गांव है रिमसर, दूसरा गांव आऊ था, क्या नाम था याद ही नहीं हुई। तो वो गए तो उनमें क्या था कि रिमसर हमारे गांव की लड़की पढ़ाई थी उसी घर में, और उस घर की लड़की थी उस गांव में रिमसर में। तो रिमसर के प्रभुदान जी करके क्षत्रिय थे, राजपूत, वो वहाँ मिलने को गए। तो मिलने को गए तो वहाँ की कन्या आई सामने, तो उसने कहा आओ बेटा, ऐसे कर हाथ रखा ऊपर, रुपया दिया हुआ। वो जाति के राजपूत, वो दूसरे वर्ण के थे, दूसरे आश्रम के, तो वर्ण दूसरा हो परंतु बेटी कहकर बोला और रुपया दिया। वो थी उस घर की कन्या और ब्याही हुई थी वहाँ रिमसर में। तो उसमें तो वो सास लेके थे, पर उनको तो याद नहीं भी हमारी कन्या ही होगी, हमारे घर की कन्या, कन्या उस घर की थी। तो उनकी स्त्री थी, उसने कहा स्वामी जी क्या करूं मैं, हमारे घर की ये है, अब हमारे को घूंघटा निकालना पड़ रहा है। वो बेटी को हमारे पिता ने, पति ने कह दिया बेटी, तो वो बेटी की तरह ही बर्ताव करती है। फिर वो बेटी अब पीर जाती है वहाँ, उसके फूलाजी घर पर जाती है तो बेटी की तरह ही मानते हैं कि ये उनको बेटी मान लिया, सिर पर हाथ रख दिया, तो हम तो बेटी मानते हैं, परंतु ये घूंघट निकालना पड़ेगा। अब इनकी हमारी कन्या है ये, अब जहाँ ब्याही गई वो हमारे जमाई हो गए, वो हमारी बेटी के ससुराल वाले हो गए। ऐसा बर्ताव मैंने आंखों से देखा है, गाँव की बात है।
तो ऐसी बातें हैं। तो पहले के जमाने में ये अपने ससुराल का है, अपने ननिहाल का है, ये अलग अलग बर्ताव करते थे। एक बार ब्रज में यहाँ की कथा मैंने सुनी है। तो असली जो चीज होता है ना, जो एक श्री जी है और एक कृष्ण भगवान है। तो नंद गांव है, एक बरसाना है, दोनों का गांव अलग अलग है। तो बरसाने का एक समार नंदगांव में आया। नंदगांव में आया तो काम धंधा रहता ही है, काम धंधा करके पीछे जाने लगा तो उसको प्यास लग दी। तो प्यास लगी तो वो यहाँ का पानी कैसे पीऊं, ये तो राधा का गाँव है, हमारी कन्या यहाँ दी हुई है, तो कन्या के गाँव का पानी कैसे पीऊं। पानी नहीं पिया हमारे उसने। एक समार है, कहते मेरी कन्या राधा थी, तुम्हारी कन्या कैसे भी राधा। तो पानी पिया नहीं, तो काम धंधा करके जाने लगा तो प्यास बहुत जोर से आई। तो एक वृक्ष है नीचे गिर गया, वो प्यास लगी हुई। तो वो समार की लड़की है, वो पानी लेकर के आई, लो पिताजी पी लो। तो कौन आई? श्री जी आई खुद, कन्या नहीं आई, श्री जी आई, पिताजी जल पी लो। तो जल पिया। उसकी बेटा अगर तो नहीं आती तो मैं तो मर जाता, ऐसी प्यास जोर से लगी है। ठीक है बेटा, ने बहुत अच्छा किया, मैं जी गया तेरे पानी लाने से। पानी पी कर फिर गया घर पर। तो सूर्य कहते हैं बेटी आज तू नहीं आती तो मैं हो गया। पिताजी मैं गई नहीं, मैं तो घर पर ही गई नहीं, तो मेरे उतर पिलाने लगे कौन आई? राजा जी आई। राजा जी देखते मेरे पिता है ये, क्यों मेरे गांव का पानी भी नहीं पिया तो पिता हुए का नहीं है। तो उसने खुद कन्या बन गई, उसकी कन्या का रूप धारण करके पहुंच गई। तो ये भावना हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसी पवित्र भावना थी। वो कहते हम एक करते, मैं तो कहा था तो एक करने वाले जोर लगा दिया ज्यादा तो एक करते थे ना, तो डबल एकता होगी, एक एक हो गया। बाप अलग है, बेटा अलग है, स्त्री अलग है। वोट हो तो बाप तो दूसरे को देता है, बेटा दूसरे को देता है, स्त्री तीसरे को देती है। आपस में लड़ते हैं कि वो पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है। तो एकता करते हुए एक एक हो गए, कुटुंब में एक एक हो गए। मतलब साथ में प्रेम का और बर्ताव तो दूर रहा, एकता करते जोर रख गया ज्यादा, तो एक एक हो गए। इस तत्व को समझते नहीं। पंडिता समदर्शिना है, समवर्तिना नहीं है। सबके साथ समता का, प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव ये करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो। सब हित करने में सब एक है, पर खान पान में सब एक नहीं है, ब्याह शादी में सब एक नहीं है कि किसी को दे दो, पर कन्या है इसके ब्याह नहीं हुआ उसको दे दो, ऐसे कैसे हो जाएगा। गोत्र है मिलेगा, नाम मिलेगा, उसके नक्षत्रों से मिलेगा, जन्मपत्री होगी उनसे मिलान करेंगे तब होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। जैसे भूखा है तो हम सबको दे दो, कुंवारा है तो कन्या सबको दे दो, ऐसे हो जाएगा। जहाँ एक है वो सहायता करने में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। सुख दुख में दुख किसी को न पहुंचे। जैसे शरीर में हमारे हाथ अलग है, पांव अलग है, सिर अलग है, अलग 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 है, और काम भी करते हैं तो हाथों से काम एक करते हैं, पर हाथ में भी फर्क है। चंदन चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे रास्ता दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। कोई पूछे मार्ग, मार्ग से ये है, लड़ाई हो जाएगी। अब यूं कह दो क्या, यूं कह दो क्या, अरे क्या क्या फर्क पड़ेगा, महान फर्क पड़ेगा। हाथ हमारा ही है, एक ही हाथ है। दान पुण्य करते इससे करेंगे, शौच न हारे शौच करेंगे, शुद्धि करेंगे तो इस हाथ से करें, टट्टी पेशाब के हाथ है तो ये हाथ है, इस हाथ से करेंगे, इस हाथ से नहीं, ये तो भोजन करने का हाथ है मेरा। तो दया दया अंग एक माना जाता है, हाथ एक माने जाते हैं, परंतु व्यवहार में फर्क पड़ेगा। आज कहते व्यवहार में एक कर दो, सब एक हो जाओ, तो एक हो जाएगी, साम्य अवस्था हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। परंतु सुख दुख में एक, किसी को दुख न पहुंचे कहीं भी। अरे मनुष्य तो दूर रहे, कीड़ी को भी कष्ट न पहुंचे, पशु पक्षी को न पहुंचे, सांप बिच्छू को पकड़ करके दूर कर दो, मारने का अधिकार नहीं है।
ये भी बहुत आवश्यक है सृष्टि में। जितना भी जहरीली गैस पैदा होती है, वायु होता है, उसको सांप और बिच्छू ये पी लेते हैं, तो जहर को दूर करते हैं। ये जहरीली उनका जहरीली खुराक है और अपना जहर दूर हो जाता है। वृक्ष होते हैं वो दिन में बढ़िया हवा फेंकते हैं, रात्रि में ये जहरीली हवा फेंकते हैं। तो रात में वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए, दिन में वृक्षों के नीचे रहना चाहिए। तो वृक्ष भी अलग अलग रात में दिन में फर्क करते हैं। ऐसे जंतु अलग अलग है, वे सब सृष्टि के उपयोगी है, जो जीवों को मारते हैं, मान हत्या करते हैं। आजकल तो हमने सुना है कि सरकार भी कहती है कि जीवों को मत मारो, जंगल के जीवों को मत मारो, क्योंकि ये अपने सब सहायक है, सब मिलकर के सृष्टि है। हमारे मारवाड़ी एक कहावत है कि थारे घर राई ऊंधा राजी में तो कर हो, ये काम करना है, घर ऊंधा भी नाराज नहीं हो। वो भी सदस्य ग्रीष्म के चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता आया जो सभी ऊर्जा सो बासो दिन दस लेता। चिड़िया डरती है, वो लड़ती है आपस में, हमारा घर है, वो कहते हमारा घर है। आप घर का मालिक बने हो, ऐसे चूहों का घर न्यारा है, चींटियों का न्यारा है, चिड़ियों का न्यारा घर है। हम दोनों में बैठ के कई बार हमारी बात हो जाती है। यहाँ आगे जो कीटी बहुत आती, कीड़ी बहुत आ गई भाई। अरे कीड़ी नहीं है, कीड़ी के घर पर आप आ गए। इनकी कीड़ियां तो पीढ़ियों से रहती है यहाँ। आप थोड़ी देर में आकर बैठेंगे, हमारी कीड़ियां होगी, तुम्हारी कीड़ियों कैसे, तुम आ गए कीड़ियों में। ये तो यहाँ के निवास करने वाले है, कई पीढ़ियों से ये रहते हैं, घर इनका है असली। आप आकर कह देखो हमारी कीड़ी आ गई हमारे पास, हमारे पास कहाँ आ गई, आप कीड़ियों के घर में आ गए। ये तो सब ठीक है कि हमारी कीड़ियां आती है, तो ये अपने अपने घर में रहते हैं सब। वृक्षों के घर भी वो अपने अपने अलग अलग है, पौधे होते हैं घास के, उनके अलग अलग घर है। तो वे कोई आपके घर नहीं है, उनकी घर है, सब मिलकर के पृथ्वी है, सब घर है। अब भगवान कहते भगवान नहीं हमारा घर है, तो भगवान का तो कोई मिलेगा ही नहीं। मनुष्य ने अपने घर बना रखे, चींटियों ने अपने घर बना रखे, चूहों ने अपने घर, जितने वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, अपना अपना घर बनाया है। राम जी का घर कौन सा है? जय राम जी। राम जी तो होटल पर जीप धरो बैठे, राम जी कुछ है ही नहीं। घर तो सब हमने कर लिया, क्या रहेगा? जिसका कोई दलील नहीं होगा तो वो होगा, तो तो सबके मालिक बने हुए हैं। तो वास्तव में सम्मान बर्ताव, दुख दूर करना, सुख पहुंचाना, ये तो सबके लिए है, परंतु बर्ताव तो अलग अलग होता है। नारायण 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 भक्तन हाथ भी काम, मैं नित 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 आठों पहर हृदय में राखूं, आठों पहर हृदय में राखूं, आठों पलक नहीं बिसराऊं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भक्तन हाथ भी काम, मैं नित भक्तन हाथ भी काम, मैं निज कलन परत बैकुंठ बसत मोही, कलन परत कलन परत बैकुंठ बसत मोही, कलन परत जोगिन मन न समाऊं, जोगिन मन जोगिन मन न समाऊं,
मम भगत प्रेम जुत गावे, जह मम भगत जह मम भगत प्रेम जुत गावे, जह मम भगत तहाँ बसत सुख पाऊं, तहाँ बसत सुख पाऊं। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ। आठों पहर हृदय मह राखूं, आठों पहर आठों पहर हृदय मह राखूं, आठों पलक नहीं बिसराऊं, पलक नहीं बिसराऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित। हाँ, भक्तन की जैसी रुचि देखूं, भक्तन की भक्तन की जैसी रुचि देखूं, भक्तन की तैसो ही भेष बनाऊं, तैसो ही भेष बनाऊं, तैसो प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, प्रेम सहित जल प्रेम सहित जल पात्र पुष्प फल, प्रेम सहित जल जो देवे सोई खाऊं, जो देवे सोई खाऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ। आठों पहर हृदय मह राखूं, आठों पहर आठों पहर हृदय मह राखूं, आठों पलक नहीं बिसराऊं, पलक नहीं बिसराऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। निज सर्वस भगतन को सौंपूं, निज सर्वस भगतन को, निज सर्वस भगतन को सौंपूं, निज सर्वस अपनो स्वत्व भुलाऊं, अपनो भक्त कहे सोई करूं निरंतर, भक्त कहे भक्त कहे सोई करूं निरंतर, भक्त कहे बेचे तो बिक जाऊं,
तो बिक जाऊं, ऐसे तो बिक जाऊं, मैं निक भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निक आठों पहर हृदय मह राखूं, आठों पहर हृदय मह राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, पलक नहीं बिसराऊं,